अगर मैं तुमसे कहूं कि सदियों पहले एक ऐसी किताब थी जिससे इंसान की किस्मत नहीं उसकी मौत तय होती थी, क्या आप यकीन करोगे? ऐसा ही कुछ हुआ है आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है बहुत समय पहले, जब इंसान का विश्वास भगवान से ज्यादा अंधविश्वास में था। उस दौर में एक गांव था जहां औरतों को चुड़ैल कहकर जिंदा डुबाकर मार दिया जाता था। गांव के पुजारी ने उस किताब के अनुसार जांच की और 3 औरतों को चुड़ैल घोषित कर दिया गया, जिसमें 2 महिला थीं और तीसरी एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखों में एक अलग ही आग जल रही थी। जब पुजारी ने सजा सुनाई तो वह बूढ़ी औरत हंस पड़ी और बोली, एक दिन तू खुद नरक की आग में सड़ेगा पुजारी। तीनों औरतों को पानी में डुबो दिया गया, लेकिन पुजारी का दिल चैन में नहीं था। उसने सैनिकों से कहा, उनकी लाशें बाहर निकालो, सुनिश्चित करो कि वे फिर कभी ना उठें। सैनिकों ने मना कर दिया, वे मर चुकी हैं, प्रभु की कसम अब कभी नहीं लौटेंगी। पर उस रात डर के मारे खुद पुजारी कब्रों के पास पहुंच गया। एक एक करके उसने तीनों औरतों को बाहर निकाला और सोलोमन की किताब से मंत्र पढ़ने लगा। पहली और दूसरी औरत की आत्मा शांत हो गई, लेकिन जब उसने तीसरी औरत, वो जवान लड़की को निकाला, चारों ओर भयंकर सन्नाटा छा गया। कहा जाता है उस रात चर्च के पास से एक डरावनी चीख सुनाई दी और पुजारी फिर कभी दिखाई नहीं दिया। सदियां बीत गईं। अब समय था क्रूसेड्स का, यानी धर्म युद्ध का। टेलुक एड्रामिड की घाटी में हजारों सैनिक युद्ध की तैयारी में थे। उनमें 2 बहादुर योद्धा थे, बेचमैन और उसका साथी वेल्सन। दोनों आपस में शर्त लगा रहे थे, देखते हैं आज कौन ज्यादा दुश्मन गिराता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस जमीन पर वो खड़े हैं उसके नीचे अब भी दबी है वो तीसरी चुड़ैल, जो आज भी इंसान के पापों से जागने का इंतजार कर रही है। एक दिन दोनों अपनी सेना के साथ स्मिर्ना शहर पर हमला कर रहे थे। उनका मिशन था दुश्मनों को खत्म करना। पर उस दिन तीरों और तलवारों के बीच कुछ ऐसा हुआ जो उनके जमीर को हिला गया। किले की दीवारों के भीतर छिपे हुए निर्दोष लोग, बच्चे, औरतें, बूढ़े, सबको दुश्मन समझकर काट डाला गया। हवा में सिर्फ चीखें और जलते घरों की बदबू थी। जब युद्ध खत्म हुआ, बेहमान लंबे समय तक उस मंजर को देखता रह गया। बेहमान सीधा एक धार्मिक नेता के पास गया जिसने इस युद्ध का आदेश दिया था। उसने पूछा, हमने जिनको मारा क्या वो सच में दुश्मन थे? नेता ने जवाब दिया, जो कुछ भी हुआ वो सब भगवान की मर्जी से हुआ। उस पल बेहमान का विश्वास टूट गया। उसे एहसास हुआ कि वो एक ऐसी लड़ाई का हिस्सा था जिसमें इंसानियत बहुत पहले ही हार चुकी थी। उस दिन के बाद उसने फैसला किया, मैं अब किसी के आदेश पर नहीं, अपने जमीर की आवाज पर चलूंगा। कुछ ही हफ्तों बाद वो और वेल्सन सेना छोड़कर आम नागरिक बन गए। अब उनके सामने न कोई झंडा था, न कोई युद्ध, सिर्फ एक लंबा सफर और कुछ अधूरे सवाल। एक दिन जब दोनों स्टिरिया नाम के इलाके से गुजर रहे थे, उन्हें रास्ते के किनारे एक छोटा सा घर मिला। दरवाजा आधा खुला था, अंदर सन्नाटा पसरा था। वो धीरे धीरे अंदर गए और जो देखा उससे उनकी रूह कांप उठी। कमरे के बीचों बीच एक आदमी की लाश पड़ी थी। उसका शरीर अजीब तरह से फूला हुआ, झुलसा हुआ और सड़ चुका था, मानो उसे किसी भयानक बीमारी ने निगल लिया हो। जोखिम नहीं उठाना चाहते हुए दोनों ने फैसला किया कि वे वहां ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। उन्होंने तुरंत उस घर में आग लगा दी ताकि कोई बीमारी या बुराई उनके पीछे न आए, और फिर बिना पीछे देखे अपनी राह पकड़ ली। कुछ मील आगे बढ़ने पर वे एक ऐसे शहर पहुंचे जो जैसे मौत की छाया में जी रहा था। हर गली में सन्नाटा, हर चेहरे पर दर्द था। लोग खांस रहे थे, गिर रहे थे और कई तो सड़कों पर ही दम तोड़ चुके थे। उसी वक्त एक थका हुआ सैनिक मिला। उसका नाम था जॉन। उसने धीमी आवाज में कहा, ये सब एक काली महामारी की वजह से हो रहा है। बेहमान और वेल्सन ने एक दूसरे की ओर देखा। वह कुछ सिक्के गिन ही रहा था कि अचानक एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और उसकी तलवार गिरा दी। तेज आवाज गूंजी। लोगों की नजरें उनकी ओर मुड़ गईं। कुछ सैनिकों ने फौरन शक जताया कि ये दोनों अजनबी कुछ छिपा रहे हैं। थोड़ी ही देर में कई सैनिक वहां आ पहुंचे। बेहमान और वेल्सन ने बिना डरे अपनी तलवारें उठाईं और पलक झपकते ही चारों ओर अफरा तफरी मच गई। जब बेहमान और वेल्सन को सैनिकों ने पकड़ लिया, क्योंकि वहां एक शख्स मौजूद था जिसने उनकी तलवार को पहचान लिया। वह था पादरी डेबेलजाक, एक ईमानदार लेकिन रहस्यमयी चर्च सदस्य। उसने ध्यान दिया कि बेहमान के पास जो तलवार है वह किसी साधारण व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक राजकीय योद्धा की तलवार थी। डेबेलजाक ने तुरंत आदेश दिया कि दोनों को राजा के सामने लाया जाए। थोड़ी देर बाद वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे, जहां हवा में सड़े हुए फूलों की गंध थी और बीच में
एक सोने के पलंग पर कार्डिनल एम्ब्रॉयज लेटा हुआ था। उसका चेहरा पीला, आंखें धंसी हुई, जैसे मौत उसके सिरहाने खड़ी हो। वहां पहले से ही जॉन भी मौजूद था, वही सैनिक जो पहले उन्हें उस महामारी वाले शहर में मिला था। जैसे ही बेहमान और वेल्सन अंदर आए, कार्डिनल ने थकी हुई आवाज में कहा, मैं जानता हूं तुम दोनों को, बेहमान द ब्रेव एंड वेल्सन द अनयील्डिंग, वो योद्धा जो कभी हार नहीं मानते थे। बेहमान ने ठंडी नजर से कहा, हम वो योद्धा थे कार्डिनल, अब नहीं। कार्डिनल मुस्कुराया, तुम्हें फिर से भगवान के नाम पर एक आखिरी काम करना होगा। कार्डिनल ने ठंडी आवाज में कहा, तो फिर जेल में सड़ना तुम्हारा नसीब है। और अगले ही पल दोनों को नीचे कालकोठरी में फेंक दिया गया। अंधेरे, बदबू और चूहों से भरे उस कारागार में बेहमान ने धीरे से कहा, मुझे माफ कर देना वेल्सन, मेरी जिद ने हमें यहां पहुंचा दिया। वेल्सन ने मुस्कुराकर कहा, कम से कम अब हमें चैन की नींद तो मिलेगी, अगर ये जगह चैन देती हो। लेकिन तभी लोहे की जंजीरों की खनक सुनाई दी। दोनों ने उधर देखा और एक कोने में अंधेरे में बैठी एक औरत की परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें चमक रही थीं। पादरी की आवाज गूंजी, वो है अना, वही औरत जिसे चुड़ैल कहा जा रहा है। अना ने धीरे से सिर उठाया और बेहमान की आंखों में देखा। उसकी आवाज फुसफुसाई, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं चुड़ैल हूं? उस पल बेहमान के भीतर कुछ कांप उठा। उसे एहसास हुआ, शायद इस बार जो मिशन मिलने वाला है वो किसी इंसान से नहीं बल्कि खुद शैतान से टकराव होने वाला है। रात का समय था। सुबह होते ही बेहमान और वेल्सन ने पादरी डेबेलजाक से मुलाकात की। बेहमान ने कहा, हम उसे उस मठ तक ले जाएंगे। डेबेलजाक मुस्कुराया, तो तुम फिर से भगवान के रास्ते पर लौट आए हो? बेहमान ने सिर हिलाया, नहीं, मैं सच्चाई के रास्ते पर जा रहा हूं। अगर वो सच में चुड़ैल है, मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, और अगर नहीं तो दुनिया को यह साबित करना होगा कि उसने एक मासूम को राक्षस बना दिया। थोड़ी ही देर में योजना बना ली गई। डेबेलजाक और सैनिक जॉन भी इस यात्रा में शामिल हुए, और साथ में था एक चालाक कैदी हैगामार, जो पहाड़ों के बीच मठ का रास्ता जानता था। हैगामार ने ठहाका लगाते हुए कहा, अगर रास्ते में मरे तो दोष मुझ पर मत डालना, क्योंकि इस सफर में जिंदा रहना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। अना को लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया और कारवां धीरे धीरे घने जंगलों की ओर बढ़ चला। यात्रा के दौरान जॉन ने पादरी से पूछा, तुमने उसे पकड़ा कैसे? डेबेलजाक ने गहरी सांस ली और बोला, मैंने उसे जंगल में देखा था, अकेली, चांद की रोशनी में कुछ बुदबुदाते हुए। उसकी आवाज मानो हवा में जहर घोल रही थी। मैंने तुरंत समझ लिया वो इंसान नहीं, कुछ और है। फिर उसने धीरे से कहा, और जानते हो, जब से वो मेरे गांव आई 15 दिन के भीतर पूरी बस्ती काली मौत से भर गई। सब सन्न रह गए, सिर्फ घोड़ों के कदमों की आवाज रह गई जो सूखे पत्तों को कुचल रही थी। रात गहराने लगी थी जब वेल्सन अचानक घोड़े की रास खींचकर बोला, बेहमान, हमें कोई पीछा कर रहा है। तो उन्हें आखिरकार एक आकृति दिखाई दी। एक नौजवान, थका हुआ लेकिन निडर चेहरा लिए, हाथ में तलवार थामे खड़ा था। बेहमान ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर टिकाते हुए कहा, कौन हो तुम? हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? लड़के ने धीरे से जवाब दिया, मेरा नाम केई है, मैं एक योद्धा का बेटा हूं। मेरे पिता ने अपनी जिंदगी चर्च की रक्षा में कुर्बान की थी। मैं उनके अधूरे वचन को पूरा करना चाहता हूं। अगर आपके पास सच्चाई की लड़ाई है तो मुझे भी साथ ले चलिए। वेल्सन ने हंसते हुए तलवार नीचे की। केई ने तलवार सीधी की और कहा, अगर मुझ पर भरोसा नहीं तो मुझे आजमाओ। बेहमान ने सिर हिलाया। अगले ही पल जंगल में तलवारों की आवाज गूंजने लगी। वेल्सन ने बिजली की रफ्तार से वार किया, लेकिन केई ने किसी तरह ढाल उठाकर बचाव किया। कुछ मिनट तक उसने मुकाबला किया, पर जल्द ही वह थक गया। उसके बाजू कांपने लगे और अंत में वेल्सन ने उसकी तलवार झटक कर जमीन पर गिरा दी। रात गहराने लगी। टोली ने एक सुनसान जंगल में डेरा डाला। चारों ओर ठंडी हवा और बीच में आग की मंद लपटें। सभी थके हुए थे, लेकिन बेहमान की आंखों में नींद नहीं थी। वह धीरे धीरे उठा और खाने पीने का सामान लेकर उस पिंजरे की ओर गया जहां अना कैद थी। वह कांपती ठंड में सिमटी बैठी थी। बेहमान ने धीरे से उसके सामने खाना और एक ऊनी कंबल रखा और शांत स्वर में पूछा, क्या सच में डेबेलजाक ने तुम्हें चोट पहुंचाई? अना ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर उसकी आवाज टूटी हुई सी निकली। हाँ, वही था। उसने कहा, मैं शैतान की दासी हूं। उसने मुझे बांधा, मारा। अना से बात करके जब बेहमान वापस लौटा तो डेबेल ने उसे रोकते हुए गंभीर लहजे में कहा, बेहमान, चुड़ैलें मासूम नहीं होती। वे अपने शिकार को धोखे में रखती हैं। उन्हें यकीन दिलाती हैं कि वो पीड़ित हैं, लेकिन असल में वही विनाश की जड़ होती है। बेहमान ने उसकी बात सुनी मगर कुछ नहीं कहा, और जॉन उस वक्त पहरे पर था।
तभी पीछे से किसी ने कहा, आराम कर लो जॉन, आज रात मैं पहरा दूंगा। वो था पादरी डेबेल। जॉन ने सिर हिलाया और जाने ही वाला था कि तभी उसने अन्ना के पिंजरे से आवाज सुनी, सिसकियों से भरी टूटी हुई आवाज, जॉन कृपया मत जाओ, उसे मेरे पास मत छोड़ो। जॉन ठिठक गया। उसने अंधेरे में डेबेल की ओर देखा। उसका चेहरा मशाल की रोशनी में आधा जलता आधा छिपा था। अन्ना वहां नहीं थी। पिंजरे का दरवाजा खुला पड़ा था। वो भाग गई, डेबेल चीखा। पलक झपकते ही सारा कैंप जाग उठा। बेहमान, विल्सन, केई सब अपने हथियार लेकर बाहर निकल आए। बरसती हवा और धुंध के बीच उन्होंने खोज शुरू की। पगडंडियों पर अन्ना के पैरों के निशान बमुश्किल दिख रहे थे। थोड़ी दूर पहुंचते ही एक औरत भागती दिखी, चेहरा ढका हुआ, कपड़े फटे हुए। विल्सन ने झट से उसे पकड़ लिया, लेकिन जब उसने उसका चेहरा देखा, वो अन्ना नहीं थी। वो कोई दूसरी औरत थी, जिसकी आंखों में भी वही डर था, वही खामोशी। अब टोली दो हिस्सों में बंट गई। जॉन और केई जंगल के गहराई में निकल पड़े, जहां उन्होंने कुछ कदमों बाद एक भयानक दृश्य देखा। एक सामूहिक कब्र। सैकड़ों कंकाल मिट्टी में आधे धंस से पड़े थे, कुछ पर अब भी जंजीरों के निशान थे। केई ने कांपती आवाज में कहा, क्या ये वही औरतें हैं जिन्हें चुड़ैल कहा गया था? जॉन बस चुप रहा, क्योंकि जवाब उसकी रूह को हिला देने वाला था। फिर पलक झपकते ही एक कोमल सी आवाज हवा में गूंज उठी, पापा यहां आओ। वो आवाज थी उसकी बेटी मीला की, जो सालों पहले मर चुकी थी। केई कुछ समझ पाता उससे पहले जॉन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो मुस्कुराया, जैसे कोई पुराने सपने में लौट आया हो। मीला रुको, मैं आ रहा हूं। कहते हुए वो मशाल गिराकर अंधेरे में दौड़ पड़ा, सीधे केई की तरफ। अचानक एक जोरदार टक्कर हुई और अगले ही पल जॉन जमीन पर गिर पड़ा, निशब्द। कुछ देर बाद बेहमान और बाकी सब वहां पहुंचे। केई कांपती आवाज में बोला, मैंने कुछ नहीं किया, वो बस किसी को देख रहा था। बेहमान ने नीचे झुककर जॉन के चेहरे को देखा। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें अब कोई जीवन नहीं था। और तभी पेड़ों के पार एक परछाई दिखी। अन्ना वो भाग रही थी, आंसू और मिट्टी से सना चेहरा, कपड़े फटे, लेकिन आंखों में आग। मुझे मत ले जाओ उस मठ में, वहां मौत है, वो चिल्लाई, मगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। विल्सन और बेहमान ने उसे पकड़ लिया। अगली सुबह सूरज की किरणें जैसे किसी भारी सन्नाटे को चीरने की कोशिश कर रही थीं, और बेहमान, विल्सन, डेबेल सब खामोशी से खड़े थे। उनके सामने जमीन में एक नया कब्र खोदा गया था, जॉन का। किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मिट्टी गिरने की आवाज गूंज रही थी। डेबेल ने धीरे से कहा, यह उसकी गलती नहीं थी, यह सब उसी शापित चुड़ैल का खेल है। बेहमान ने नजरें झुका लीं, पर डेबेल की बातों में आग थी। वो हमारे अंदर की कमजोरियों को जानती है, हमारे डर को महसूस करती है, और फिर उसी डर को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करती है। हर किसी के चेहरे पर बेचैनी थी। किसी को नहीं पता था अगला शिकार कौन होगा। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक गहरी खाई पर पहुंचे, जहां सिर्फ एक पुराना लकड़ी का पुल था। विल्सन ने चिंतित होकर कहा, अगर एक भी तख्ता टूटा तो हम सब खत्म। बेहमान ने बिना कुछ कहे अपनी तलवार कमर से हटाई और बोला, अगर किसी को जाना है तो पहले मैं जाऊंगा। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। वो धीरे धीरे पुल पर कदम रखता गया। बेहमान ने जैसे ही पुल पार किया, वो पीछे मुड़ा और चिल्लाया, अब तुम सब जल्दी आओ, पुल ज्यादा देर नहीं टिकेगा। वो भारी लोहे का पिंजरा जिसमें अन्ना कैद थी, धीरे धीरे किनारे से फिसल गया। अब वो हवा में झूल रहा था। नीचे गहराई में मौत उनका इंतजार कर रही थी। केई, जो पिंजरे को पकड़े हुए था, खुद भी खाई के ऊपर झूलने लगा। उसकी उंगलियां रस्सी में फंसी थीं, चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मैं गिर जाऊंगा। धड़ाम! पूरा पुल पीछे से टूटकर गहराई में समा गया। सबके चेहरे पर पसीना और डर था। थोड़ी देर बाद वे आगे बढ़े, जंगल में, जहां हर दिशा से सफेद धुंध उतर रही थी। पेड़ों के साए लंबे और रहस्यमयी लग रहे थे। बेहमान ने रुककर कहा, इस कुहासे में चलना नामुमकिन है, हम यहाँ आराम करेंगे। सुबह तक इंतजार करना ही समझदारी है। सब चुपचाप बैठ गए। बस हवा की सीटी और पेड़ों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अंधेरा उन पर नजर रख रहा हो। लेकिन उस सन्नाटे में बेहमान ने आंखें खोलीं और देखा कि हागामर चुपचाप खड़ा है, हाथ में खंजर लिए धीरे धीरे अन्ना की ओर बढ़ रहा था। विल्सन भी जाग गया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब जरा सी गलती और खून बहने वाला था। बेहमान फौरन आगे बढ़ा और हागामर का हाथ पकड़ लिया। हथियार निकालो! बेहमान चिल्लाया, और अगले ही पल खून और दहशत का तूफान टूट पड़ा। हागामर ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक भेड़िया उस पर झपटा। वो चीखा, फिर बस खामोशी। बाकी सब जान बचाने के लिए भागते रहे। तीर, तलवार और गुर्राहटें हवा में तैर रही थीं। सुबह हुई, आसमान धुंधला था
और सबके चेहरों पर थकान साफ दिख रही थी। बेहमान का धैर्य अब टूट चुका था। उसने तलवार जमीन में गाड़ दी और गुस्से से बोला, अब बहुत हुआ, ये सफर नहीं, श्राप है। मैं अब इस लड़की को खत्म कर दूंगा। डेबेल तुरंत आगे आया। नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो हजारों लोगों की मौत तुम्हारे सिर पर होगी। वो लड़की हमारी आखिरी उम्मीद है। विल्सन ने बेहमान के कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, भाई बस थोड़ा और, हम मंजिल के करीब हैं। बेहमान की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे, लेकिन धीरे धीरे उसने तलवार नीचे कर दी। कई दिनों की खतरनाक यात्रा के बाद आखिरकार बेहमान और उसके साथी उस जगह पहुंच ही गए, पुराने मठ एबी के दरवाजे पर। ठंडी हवा में लोहे के दरवाजे चरमराए और जब उन्होंने अंदर कदम रखा तो जो नजारा सामने था उसने सबकी रूह कंपा दी। चारों ओर सन्नाटा, न कोई आवाज, न कोई प्रार्थना, बस दीवारों पर काले धब्बे और जमीन पर पड़े सफेद कफन में लिपटे शव। थोड़ी देर खोजबीन के बाद डेबेल को एक हल्की कराह सुनाई दी। वो भागकर आगे गया। वहां एक बूढ़ा भिक्षु पड़ा था। आधी सांसों में, कांपते हाथों से वो किसी चीज की ओर इशारा कर रहा था। बेहमान झुककर बोला, क्या हुआ यहां? भिक्षु ने कांपती आवाज में कहा, किताब, वो किताब, उसे बचाओ। और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। डेबेल ने नजर घुमाई और देखा एक पुराना ग्रंथ जिसके ऊपर सोने से उकेरे हुए अक्षरों में लिखा था, सोलोमोनिस टेस्टामेंटम, यानी सोलोमन की अंतिम पुस्तक। उसके पन्नों पर ऐसे मंत्र और प्रार्थनाएं थीं जिनसे सदियों पहले राक्षसी शक्तियों को बांधा गया था। डेबेल की आंखों में उम्मीद की चमक आई। यही है वो शास्त्र जो शैतान की शक्ति को रोक सकता है। फिर उसने पवित्र चक्र बनाया, अना को बीच में बांधा और मंत्रोच्चारण शुरू किया। लेकिन तभी कमरा कांपने लगा, हवा भारी हो गई और अना की आंखें काली पड़ गईं। उसकी आवाज बदल गई। बेहमान ने तलवार खींची और उसकी ओर दौड़ा, लेकिन तभी अना मुस्कुराई, एक ठंडी डरावनी मुस्कान के साथ। तुम भी तो पापी हो बेहमान, उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। याद है तुम्हारे हाथों मरे वो निर्दोष लोग? तुम भी तो कातिल हो, मेरे जैसे ही। बेहमान के कदम रुक गए। उसके चेहरे पर दर्द था। अतीत की सारी यादें जैसे लौट आईं। अना की बातें सुनकर सब लोग सन्न रह गए। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि किसी साधारण चुड़ैल के लिए किसी के अतीत का काला सच जान पाना असंभव था। विल्सन ने कांपती आवाज में कहा, यह चुड़ैल नहीं है, यह कुछ और है। डेबेल, जो अभी अभी बेहोशी से उठा था, धीरे धीरे समझ गया कि जिस आत्मा को वो पवित्र मानकर मुक्त करना चाहता था वो दरअसल शैतान का ही रूप थी। दीवारों की दरारों से काला धुआं निकलने लगा और अना की आंखों में आग की लपटें चमकने लगीं। अचानक हवा चीख उठी, तुम मुझे यहां से नहीं निकाल सकते। अना की आवाज अब इंसान की नहीं थी, बल्कि एक दानव की गूंज थी जो पूरे मठ में फैल गई। बेहमान ने केई की ओर देखा। उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। केई, तुम यहां से चले जाओ, ये लड़ाई हमारे बस की नहीं है। पर केई ने दृढ़ नजरों से कहा, नहीं सर, अगर मैं अब भाग गया तो बाकी सब बेकार जाएगा। उसके शब्दों में हिम्मत थी और शायद वही हिम्मत सबको चाहिए थी। अब चारों, बेहमान, विल्सन, डेबेल और केई, मठ की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की ओर बढ़ने लगे, जहां से एक अजीब सी धुन गूंज रही थी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति उन्हें बुला रही हो। पर चलते चलते बेहमान के मन में एक सवाल गहराने लगा, अगर ये सच में शैतान है तो ये भाग क्यों नहीं रहा? क्यों खुद को यहीं बंद रखे हुए है? विल्सन फुसफुसाया, मुझे लगता है ये मठ असल में इसका कारागार नहीं, इसका मंदिर है। अब बेहमान के मन में एक शक गहराने लगा था। उसे महसूस हुआ कि अना का यहां तक पहुंचना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक योजनाबद्ध चाल थी। वो सोच में पड़ गया, क्या ये मठ ही इसका असली मंजिल था? ऊपरी मंजिल पर पहुंचते ही उन सबकी आंखें फटी रह गईं। वहां सैकड़ों पुराने ग्रंथ रखे हुए थे, जो दरअसल सोलोमन की पवित्र किताब के प्रतिलिपियां थीं। इन किताबों को मठ के भिक्षु सदियों से कॉपी कर रहे थे, ताकि इनकी शिक्षाएं दुनिया भर में फैल सकें और बुराई की ताकतों को रोका जा सके। लेकिन अब सच सामने आ चुका था। अना असल में कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि दानव का वाहक थी। उसने अपने ऊपर चुड़ैल का झूठा आरोप लगवाया ताकि लोग उसे पकड़कर यहीं इसी मठ में ले आए, क्योंकि यही वो जगह थी जहां सोलोमन की आखिरी पवित्र किताब मौजूद थी। उसने कांपते हाथों से सोलोमन की किताब उठाई और ऊंची आवाज में मंत्रोच्चारण शुरू किया। पर जैसे ही उसने पहले ही श्लोक का उच्चारण किया, अचानक जमीन फटने लगी। मठ के कोनों में रखे मृत भिक्षु धीरे धीरे उठने लगे। उनकी आंखें अब काली हो चुकी थीं।
दानव ने उनके मृत शरीरों पर कब्जा कर लिया था। उस अंतिम लड़ाई का समय आ चुका था। चारों ओर अंधेरा, मठ के टूटे खंडहरों में सिर्फ चीखों और तलवारों की आवाजें गूंज रही थीं। बेहमान और उसके साथियों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। उधर पादरी डेबेल, जो सलोमन की किताब से पवित्र मंत्र पढ़ रहा था, दानव ने उसे पकड़कर हवा में उठा लिया और एक ही झटके में उसकी गर्दन मरोड़ दी। दानव की नजर अब किताब पर थी, जो जमीन पर गिरी पड़ी थी। वो आगे बढ़ा, पर तभी बेहमान ने पानी से भरा पवित्र पात्र उठाया और उस किताब पर उंडेल दिया। वो बेहमान की ओर लपका और उसका गला अपने नुकीले पंजों से जकड़ लिया। लेकिन तभी पीछे से वेल्सन, जो अभी भी जिंदा था, दानव पर झपट पड़ा। उसकी सारी ताकत झोंककर उस राक्षस को पकड़ लिया। अब केई पढ़ो, बेहमान चिल्लाया। केई कांपते हुए आगे बढ़ा, सलोमन की किताब उठाई और टूटी आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। हर शब्द के साथ जमीन कांपने लगी, दीवारें फटने लगीं, दानव की चीखें मठ की हर ईंट को हिला रही थीं। बेहमान ने आखिरी ताकत जुटाई, दानव को धक्का दिया और उसकी छाती में अपनी पवित्र छुरी गाड़ दी। एक चिलचिलाती रोशनी सब कुछ निगल गई और जब सब शांत हुआ, अना का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। वो आजाद हो चुकी थी, पर बेहमान, वो बुरी तरह जख्मी था। उसने केई की तरफ देखा और मुस्कुराया। किताब को बचा लेना, यही असली लड़ाई थी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। कहानी के आखिरी पलों में बैटमैन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। वो धीरे से केई की तरफ देखकर कहता है, उसका ख्याल रखना, उसे अब तुम्हारी जरूरत है। ये कहते ही बैटमैन की सांस थम जाती है और आना, जो अब अपने होश में लौट चुकी है, हैरान और टूट चुकी निगाहों से बैटमैन के निर्जीव शरीर को देखती रह जाती है। अगली सुबह केई और आना दोनों मिलकर सभी योद्धाओं और पादरी डेबेल का अंतिम संस्कार करते हैं। आना की आंखों में आंसू हैं, पर उसमें कृतज्ञता भी है। वह धीरे से कहती है, धन्यवाद, मेरी खातिर आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया। सूरज की पहली किरणें कब्रों पर पड़ती हैं, मानो उन सब की आत्माओं को शांति दे रही हों। और इसी के साथ खत्म होती है सीजन ऑफ द विच की यह रोमांचक कहानी। एक ऐसी लड़ाई की दास्तान जहां इंसानियत ने अंधेरे पर जीत हासिल की